हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेमेस्टर नंबर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे, जहां पे हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 1 के अंदर हम पढ़े थे अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो अगर तुम पुराने वीडियोस नहीं देखे हो, चैनल में नए हो, तो जरूर से पुराने वीडियोस देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अभी तो बहुत लंबा साथ है हमारा, बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर है अभी तो 3 साल का जर्नी है, 6 सेमेस्टर पढ़ना है हमको। और हर एक सेमेस्टर में हम लोग कंप्लीट सपोर्ट करने वाले हैं तुमको। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमारे यहाँ पे अपलोडेड रहता है। तुम हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे एक ऐप का लिंक भी है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे बहुत क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल रहेगा और बहुत ही डिटेल में वहां पे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अपलोडेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो वीडियो है, पहला टॉपिक है उसके अंदर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके यूजर्स कौन कौन है, कौन किसको किसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यों चाहिए ये इंफॉर्मेशन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो हम पहले पढ़ेंगे अबाउट द इंटरनल यूजर्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल का मतलब होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट होता है, उसको बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है बिजनेस के बारे में। तो दे यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, राइट। तो दो यूजर है इंटरनल में, पहला हो गया ओनर और दूसरा हो गया मैनेजमेंट। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला ओनर। Owner contributes capital in the business and thus are exposed to the maximum risk. सारा पैसा मालिक लगाया है, इसलिए बिजनेस में मैक्सिमम रिस्क जो है वो भी ओनर का ही होता है। नेचुरली दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, उनको क्या जानने का इच्छा रहता है, कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस में या कितना लॉस हुआ incurred by the business beside the safety of their capital. The financial statement give the information about profit and loss. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के बारे में बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, पोजीशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो मालिक बिजनेस में पैसा लगाया है और जो पर्सन बिजनेस में पैसा लगाया है वो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होगा अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन जानने के लिए रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस, रिलेटेड टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि सारा पैसा वही लगाया है और सारा रिस्क भी उसी का है। तो जो पर्सन पैसा लगाया है, मैक्सिमम रिस्क लिया है, he will always be interested to know a lot of informations। और ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। क्लियर है ये? नेक्स्ट, मैनेजमेंट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? द मैनेजर मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट इंफॉर्म्ड डिसीजंस। तो कोई भी डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारा डेटा का जरूरत पड़ता है और ये डेटा उनको कहां से मिलता है? फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सच एज डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस, कितना में सामान को बेचे, कॉस्ट कितना होना चाहिए, कॉस्ट कितना कम करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है नया प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशंस का जरूरत पड़ेगा और ये इंफॉर्मेशंस मैनेजमेंट को कहां से मिलेगा? फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है ये? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करता है इंफॉर्मेशंस गैदर करने के लिए, किसको? ओनर को भी और मैनेजमेंट को भी। ठीक है। ये कौन हो गए? ये हो गए इंटरनल यूजर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं। अब कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल लोगों को भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द बिजनेस। ठीक है, तो एक्सटर्नल यूजर्स ये कौन लोग होते हैं? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मालिक नहीं होते, ओनर नहीं होते, ये
ना ही मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है उसके अंदर हमारे एम्प्लॉइज या हमारे वर्कर्स। हमारे जो एम्प्लॉइज हैं या हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्यों? क्योंकि उनको जानना रहता है बिजनेस कितना प्रॉफिट या कितना लॉस इनकर कर रहा है। कई बार मैनेजमेंट बोलता है कि एम्प्लॉय को तुमको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे या फिर प्रॉफिट में से तुमको बोनस मिलेगा, तो एम्प्लॉय इंटरेस्टेड रहता है ये बात जानने में कि कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा बोनस मिलेगा एम्प्लॉइज को। तो कई बार बोनस जो होता है लिंक होता है परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज से, और परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है एक बिजनेस का वो पता चलता है फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? देखना, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड विच इज लिंक टू प्रॉफिट अर्न्ड। और बोनस किसके हिसाब से मिलता है? प्रॉफिट के हिसाब से। इसलिए एम्प्लॉय हमेशा इंटरेस्टेड रहता है प्रॉफिट जानने में। Therefore, employees and workers are interested in financial statements. Besides, the financial statement also reflect whether the enterprise has deposited its dues. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी दिखाता है कि जो बिजनेस है अपना ड्यूज का पेमेंट कर रहा है कि नहीं। ड्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एटसेट्रा। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर एक तो पता चलता है कितना प्रॉफिट हुआ, जिससे पता चलेगा कितना बोनस मिल पाएगा, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से देखने से यह भी पता चलेगा कि जो बिजनेस है वर्कर्स का जो ड्यूज है रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड, रिलेटेड टू वर्कर्स इंश्योरेंस, ये सबको ठीक से पेमेंट कर रहा है कि नहीं कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट, और कौन इंटरेस्टेड रहता है? बैंक्स इंटरेस्टेड रहते हैं। बैंक हमको लोन दिए हैं, तो जो हमको लोन देगा उसको डर है ना, तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, लॉस हो गया, डूब गया, तो उसका तो लोन का पैसा डूब जाएगा। तो बैंक इंटरेस्टेड रहता है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, क्योंकि बैंक भी इंश्योर करना चाहता है कि जो लोन वो दिया है वो लोन का पैसा उसको वापस मिले, कंपनी का ऐसा पोजीशन हो कि कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट कर सके। राइट? देखना, banks and financial institutions are an essential part of any business as they provide loans. वो लोग क्या किए हैं? लोन दिए हैं। Naturally, they watch the performance of the business. तो लोन दिए हैं तो they are always interested to know about the performance of the business, to know whether it is making progress or projected to ensure the safety and recovery of the loan. एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है बैंक हमेशा इंटरेस्टेड रहेगा जानने के लिए, क्योंकि बैंक इंश्योर करना चाहता है कि उसका जो लोन है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, और लोन का पैसा कंपनी वापस करे टुगेदर विद द इंटरेस्ट। They assess it by analyzing the accounting informations. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट देखकर बैंक जज करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कंपनी हमारे लोन का पैसा वापस कर पाएगा, क्या कंपनी उसका इंटरेस्ट टाइमली दे पाएगा। ये सब चेक करने के लिए बैंक्स यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को। राइट? नेक्स्ट, रिसर्चर्स। बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं उनके रिसर्च वर्क पे। ठीक है, तो आज हमको कोई भी रिसर्च करना है, जैसे मुझे रिलायंस के बारे में रिसर्च करना है, रिलायंस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे रिलायंस का डेटा चाहिए रहेगा, रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा, वहां से मुझे पता चलेगा कि रिलायंस कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। राइट? नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर मतलब जो कंपनी में पैसा लगाए हैं, या पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो कंपनी में पैसा लगाने का सोच रहे हैं। तो जो कंपनी में पैसा लगाए हैं या जो कंपनी में पैसा लगाने का सोच रहे हैं, they will always be interested to know the financial position of the business, the financial performance of the business. और वो कहां से पता चलेगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। राइट? देखना, investment involves risk and also the investors do not have direct control over the business affairs.
Therefore, they rely on the accounting information. वो लोग किस पे भरोसा करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे. To them and seek answers to questions such as what is the earning capacity, business कितना earn कर पाएगा, उनका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, ये सब वो कहां से डिसाइड करते हैं? बाय लुकिंग एट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. आज जैसे मैं सोच लो कि ओला कंपनी का शेयर्स खरीदने का सोच रहा हूं, तो मैं ओला कंपनी का शेयर्स खरीदने से पहले मुझे डिसाइड करना होगा कि क्या मेरा पैसा सेफ है ओला कंपनी में. तो मुझे ओला का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ देखना होगा और ये सब देखकर एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या मैं ओला में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं. तो जो भी पर्सन इन्वेस्ट करता है या इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, वो हमेशा कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देखता है, उसके बाद ही उस पर इन्वेस्ट करता है. राइट. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स वो पर्सन है जो हमको लोन में मतलब क्रेडिट में सामान देते हैं. तो क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानने के लिए, क्योंकि अगर कंपनी का स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगा, अच्छा बड़ा कंपनी होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो हम भी नहीं डरेंगे उनको क्रेडिट में सामान देने में. लेकिन अगर कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है, पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो हम उनको फिर उधारी नहीं देंगे. राइट. तो क्रेडिटर्स डिसाइड करते हैं उधारी देना है कि नहीं बाय लुकिंग एट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. क्रेडिटर्स आर दोज पार्टी हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट. It is common business practice that a large number of suppliers remain invested in credit sales. Before granting credit, किसी को भी क्रेडिट देने से पहले creditors satisfy themselves about the credit worthiness of the business. तो कोई भी बिजनेस को उधारी में सामान देने से पहले हम इंश्योर करते हैं कि वो पर्सन ठीक है और वो पैसा दे देगा. कैसे पता चलेगा? उनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से. राइट. The financial statement help them immensely. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है कि कितना उधारी देना है और कितना नहीं देना है. राइट. नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड अदर ऑथोरिटीज. जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, इनको टैक्स कलेक्ट करना होता है बिजनेस से. तो कितना टैक्स कलेक्ट होगा ये भी पता चलेगा बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से ही टैक्स कलेक्ट किया जाएगा. और प्रॉफिट कहां से पता चलेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से. राइट. द गवर्नमेंट मेक यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंपाइल नेशनल इनकम and other informations. The information available to it enables it to take policy decisions. Government levy taxes. गवर्नमेंट टैक्स लगाता है जैसे कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब कहां से लगाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर. दिस गवर्नमेंट अथॉरिटी असेस करेक्ट टैक्स ड्यूज आफ्टर एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर गवर्नमेंट एनालिसिस करता है कि तुम कितना रुपया टैक्स देना चाहिए, तुम कितना टैक्स दिए हो, सही टैक्स पेमेंट किए हो या नहीं. ये कैसे पता चलेगा? बाय लुकिंग एट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस. कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा कि कितना टैक्स देना था. राइट. नेक्स्ट, दे वांट टू सी बिजनेस रनिंग. पब्लिक है ना, सोसाइटी, they want to see remaining business running since it makes substantial contribution to the economy in many ways. Example, एक बिजनेस बहुत कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, पैट्रोनाज टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को उधारी में सामान खरीदता है, उनसे लोगों को उधारी में सामान बेचता है, सोसाइटी में क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करता है. ठीक है. तो ये सब कुछ करता है एक बिजनेस. दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी द कंसर्न ऑफ द बिजनेस फॉर एनवायरमेंट. आजकल ये बहुत फेमस हो गया है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टूवर्ड्स द एनवायरमेंट is called as CSR, corporate social responsibility. The financial accounting provides useful information to various user groups for decision making.
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितना रुपया सीएसआर में यूज करना चाहिए। इंडिया में लॉ है 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट मस्ट बी यूज्ड फॉर द सीएसआर। सोसाइटी के लिए हम यूज करेंगे 2% पैसा नेट प्रॉफिट का, ठीक है। किसमें यूज करेंगे? रोड्स बनाएंगे, स्कूल्स, एजुकेशन, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एनवायरमेंट, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट यूज करेंगे। और नेट प्रॉफिट कहां से पता चलेगा? नेट प्रॉफिट पता चलेगा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम यूजर्स एंड देयर नीड्स, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसपे हम लोग भरोसा कर सकें, रिलाय कर सकें, राइट। तो देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, ठीक है ना। सबसे पहला, रिलायबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जिसपे हम भरोसा कर सके। देयर मस्ट नॉट बी एनी एरर और बाइस। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट इज वेरीफाइबल, फ्री फ्रॉम बाइस एंड मटेरियल एरर, ठीक है। ये कुछ नहीं है, 18 गलती से आ गया ये। तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि भरोसा कर पाना चाहिए, कोई भी उसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, रेलिवेंस। रेलिवेंट मतलब इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट फॉर द यूजर। जैसा यूजर को इंफॉर्मेशन चाहिए वैसा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट to the user. Relevant मतलब it should help the user in decision making. Information is relevant if it meets the needs of the users in decision making. तो decision लेते समय जो information एक user को चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंड होना चाहिए मतलब समझ में आना चाहिए। इट मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम must be presented in a manner that the user are able to understand it. तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशंस को हम डिस्क्लोज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कि कोई भी यूजर आराम से इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, ठीक है। एंड लास्ट, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है एक ईयर को कंपेयर करना दूसरे ईयर के साथ। इट मीन्स दैट द यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर। जैसे हम लोग 2023 को कंपेयर कर पाए 2024 के साथ, तो इसको बोलते हैं कंपेरेबिलिटी। कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ द पीरियड ईदर विद दैट ऑफ द अदर पीरियड्स नोन एज इंट्रा फर्म। तो एक होता है इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म में क्या होता है? 2023 का इंफॉर्मेशन को हम 2024 के इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। एंड अगर दूसरे एंटरप्राइज से कंपेयर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इंटर फर्म। इंटर फर्म क्या होता है? अगर मैं रिलायंस का परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहा हूं टाटा के परफॉर्मेंस के साथ तो इसको बोलेंगे इंटर फर्म। बात समझ में आ रहा है? इंट्रा फर्म मतलब एक ही एंटरप्राइज, मतलब रिलायंस का 2023 का रिलायंस का प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं 2024 के साथ, इसको बोलेंगे इंट्रा फर्म। और इंटर फर्म होता है जब दो एंटरप्राइज के बीच में रिलायंस का कंपैरिजन हो रहा है टाटा के साथ, तब उसको हम बोलेंगे इंटर फर्म। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या काम है, क्या फंक्शंस है कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम का। पहला फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स। 11 में पढ़े होंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स।
Final accounts are prepared at the end of the accounting period and include an income statement, that is profit and loss account, and a position statement called as a balance sheet. तो क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. दो चीज दिखाता है, पहले भी बताया था वीडियो नंबर 1 में. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है और दूसरा दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब पोजीशन ऑफ एसेट्स, पोजीशन ऑफ कैपिटल एंड पोजीशन ऑफ लाइबिलिटीज. ठीक है. एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बोथ द स्टेटमेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूजर्स फॉर टेकिंग डिसीजन. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो फाइनल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना और दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना. क्लियर. नेक्स्ट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में. यह भी वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे हम लोग इंटरनल यूजर्स के अंदर जो मैनेजमेंट पॉइंट था. ठीक है. देखना, मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग which is given by accounting records which in turn helps the management. मैनेजमेंट को हेल्प करता है in decision making. Accounting records should be maintained in such a manner that the assets owned are known. It will assist the management in protecting the assets and also exercising control. तो मैनेजमेंट को बहुत सारा डिसीजंस लेना होता है और जितना भी डिसीजंस मैनेजमेंट को लेना है, इन डिसीजंस लेने के लिए इनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को. सो इन टर्न्स इट हेल्प्स द मैनेजमेंट, असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस. क्लियर. नेक्स्ट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करना लॉ का रिक्वायरमेंट भी है. हमारे इंडिया का कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, मैंडेटरी करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना. राइट. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी भी है. सो इट मस्ट बी मेंटेन सिस्टमेटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स. इंडिया में कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट और अदर लॉ मैंडेटरी करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, क्योंकि हमको बहुत सारा रिटर्न सबमिट करना रहता है और ये सब रिटर्न हम कैसे सबमिट कर पाएंगे अगर हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तब. क्लियर है ये. द रिटर्न्स कैन बी सबमिटेड इफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन सिस्टमेटिकली. तो हमारा जो इंडिया का लॉ है वो हमको मैंडेटरी करता है बहुत सारे रिटर्न्स फाइल करना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना टू द गवर्नमेंट, और ये इंफॉर्मेशन हम कैसे दे पाएंगे इफ वी आर मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. राइट. एंड लास्ट, communicating the financial information. It is yet another function of accounting to communicate the financial information to the users. तो यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना. अब यूजर्स के अंदर दोनों टाइप के यूजर्स आ गए. इंटरनल यूजर्स जैसे कि ओनर या मैनेजमेंट अभी हम पढ़े थे, और एक्सटर्नल यूजर्स. ठीक है. एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर बाकी सब कोई आ जाते हैं जैसे कि बैंक, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कस्टमर्स, तुम्हारे एम्प्लॉइज एटसेट्रा. क्लियर है. तो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्लियर है. तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़े, कौन कौन यूजर्स होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंफॉर्मेशन का, एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्लियर है. तो मैं होप कर रहा हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा. बहुत जल्द हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे. स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल है एकदम डिटेल में. बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में. हम कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट प्रैक्टिकल सब कुछ कवर करेंगे. ठीक है. मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर. थैंक यू एंड बाय बाय.